गुलाम हो जाते हैं। 10 साल के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आपसे डिमांड कर दिया कि पहले हमें मोबाइल ला करके दो, फिर हम पढ़ाई करेंगे। तो कई माता पिता ऐसे होते हैं, मोबाइल ला करके दे देते हैं, फिर पढ़ाई शुरू किया, उसके बाद फिर आपसे हेलीकॉप्टर मांग रहा है कि हमें पहले हेलीकॉप्टर ला करके दो, फिर हम पढ़ाई करेंगे। अब ला करके दो हेलीकॉप्टर, फिर पढ़ाई करेंगे। उसकी इच्छा को पूर्ति मत करो, उसकी इच्छा पूर्ति करना मैंने उसके मन को बढ़ाना। बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं और बेटा के हाथ में बाइक नहीं। अगर देंगे तो उसका फिर आपके बस में नहीं रहेगा, समझ गए? हाँ बोलो पढ़ाई करो, फिर हम देंगे, और पढ़ाई करेगा तो वह स्वयं ले लेगा। तो इस प्रकार तो कपिल भगवान कह रहे हैं स्त्री और पुरुष ये दोनों में जब मातृत्व का उत्पत्ति हुआ तो इससे अंग का उत्पत्ति हुआ। तो अंग से तामसिक रासिक और तामसिक से आकाश का उत्पत्ति हुआ, और आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, और जल से पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। तो आकाश का गुण है शब्द, आकाश का गुण शब्द है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो ये बीच में क्या खालीपन है, ये बीच में क्या खालीपन है। तो आपके कान तक ये आवाज कैसे जा रहा है, आवाज आपके कान तक कैसे जा रहा है? तो हवा के माध्यम से जा रहा है। और ये वायु को आप देख नहीं सकते हैं, हवा को आप देख नहीं सकते हैं। ये हवा को आप चमड़ा के द्वारा आप अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपके शरीर में गर्मी लगता है तो आप पंखा चलाते हैं और वो हवा का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। तो चमड़ा के द्वारा वायु को अनुभव कर सकते हैं, हवा को कोई देख नहीं सकता है। तो उसके बाद जल का गुण है रस, और रस को जानने के लिए जीभ का, तो लड्डू को आप हाथ में रखो तो आपको मीठा नहीं लगेगा। लड्डू, वही लड्डू को आप पेट काट करके पेट में घुसा दो और सिलाई कर दो तो भी आपको मीठा नहीं लगेगा। और उसी लड्डू को आप अपने जीभ के ऊपर में रखो तो आपको मिठास का ही अनुभव होगा। और जब तक आपके जीभ के ऊपर में लड्डू रहेगा तब तक ही मीठा लगेगा, पेट में चला जाएगा फिर मिठास का अनुभव खत्म। समझ? हाँ, मीठा खट्टे, मीठा ढकार आएगा, खट्टा खाएंगे तो खट्टे ढकार आएंगे, मीठा खाएंगे मीठा ढकार आएगा। तो इस प्रकार तो रस को जानने के लिए जीभ का उत्पत्ति हुआ, जीभ में चखना परखना। और उसके बाद तो पृथ्वी से गंध का उत्पत्ति हुआ, तो गंध को जानने के लिए नाक का उत्पत्ति। 5 कर्मेंद्र है, हाथ पैर मुख मलज द्वार और मूत्र द्वार। तो 10 इंद्रियों के 10 देवता हैं। तो आंख के देवता सूर्य, कान के देवता दिशा, हाथ के देवता इंद्र। तो ये 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्र और 5 कर्मेंद्र, और 10 इंद्रियों के 10 देवता हैं। तो 15 + 10 25। मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके और 4 देवता हैं। तो मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता भगवान विष्णु, अहंकार के देवता भगवान शिव हैं। तो 25 × 4 = 29। इनके और 4 देवता हैं, तो 29 × 4 = 33। तो 33 तत्व में ये आपका शरीर का निर्माण हुआ है। इस शरीर का जो निर्माण हुआ है 33 तत्व में हुआ है। तो ये कथा आप अत्यंत संक्षेप में श्रवण किया। 3 कन्या हैं, देवहूति, आकृति और प्रसूति। तो कर्दम जी, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ था। ये कथा आप लोग कल सुन चुके हैं। तो आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था, और इनके पुत्र वे यज्ञ नारायण भगवान। तो यज्ञ नारायण भगवान के 2 पत्नी हुए, दीक्षा और दक्षिणा। तो इसीलिए हम लोग यज्ञ अनुष्ठान में दीक्षा लेते हैं और दक्षिणा देते हैं। और जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे तब तक वो यज्ञ आपका आधा अधूरा माना जाएगा, पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद तो सबसे छोटी कन्या सती